जय श्री राम दोस्तों इस टाइम पर करीब 7 साढ़े 7 बजे शाम के। और हमारे पास लाइट नहीं है। लाइट का मैं अरेंजमेंट दिखाता हूँ कैसा जुगाड़ू अरेंजमेंट है। मेरे साथ में दोस्तों दयालदास जी दोस्तों मदद करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं हमें। लॉजिस्टिक्स को वर्कआउट कराना बहुत डिफिकल्ट काम है। यू कैन अंडरस्टैंड वॉचिंग दिस वीडियो। अभी दोस्तों दयालदास जी को मैंने, मुझे लगता है कि 3 बजे फोन करा। 3 बजे से दौड़बा कर रहे हैं हम लोग। और 3 बजे के बाद अभी जाकर हम, जबकि सामान सारा परचेज कर चुके थे। सारा सामान परचेज करने के बाद अब दोस्तों इसकी हम डिलीवरी वीडियो बना रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क। एंड दोस्तों ये बहुत बहुत धन्यवाद दयालदास जी का भी, क्योंकि ऐसे लोग जब ग्राउंड पे होते हैं दोस्तों तभी एक्टिविटीज हो पाती हैं। मैं फैमिली दयालदास जी से बात करेंगे, पहले मैं आपको फैमिली का नोमेनक्लेचर दिखा देता हूँ। दिस इज दोस्तों टेवराम जी, ये हमारी राधा बहन है। इनकी प्रीवियस वीडियो आई विल शेयर द लिंक अबव। इनके 7 दोस्तों प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं दोस्तों पूरे एचएसएफ के बिहाफ पर, सबके बिहाफ पर सबसे पहले तो इनको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनकी हेल्प होने में बहुत देर हुई। मुझे लगता है कितना साल भर हो गया ना आपकी वीडियो बनी हुई? साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। साल भर के बाद आज इस परिवार की मदद हुई है। बीच में दोस्तों ये खेती करने के लिए गए थे, जैसे मैंने कवर करा, उसमें इनका बेचारों का नुकसान हो गया। लेकिन साल भर के बाद इनकी मदद हुई है, तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे, ठीक है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोस्तों किसी को इतना वेट करना पड़े। फैमिली का दोस्तों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यू कैन सी कि इनको दोस्तों कितना वेट करना पड़ा। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो वेट कर रही है। संगठन हमारा छोटा है और दयालदा जैसे जो 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 सेवाभावी लोग हमें प्रेशर करते रहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने इस परिवार के लिए हमें 50-100 बार तो बोला होगा, है ना दयालदा जी? बिल्कुल इस परिवार के लिए और भी परिवार हैं, लेकिन इस परिवार को ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ जरूरत थी तो बहुत ही परेशानी हो रही थी यहाँ पे। तो मैं इनको अपना फरीदाबाद में कुछ परिवार भेजे थे वहाँ पे, तो टमाटर वगैरह बोए थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाया, बल्कि इनको नुकसान हो गया। तो जमींदार उनको छोड़ा नहीं था, बड़ी मुश्किल से फिर मैंने रिक्वेस्ट वगैरह की तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर इनको 10-15 दिन और वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग इनके लिए आए हुए यहाँ वापस। यहाँ आने के बाद विजय भैया से मैंने बहुत सी रिक्वेस्टें की। मैंने बोला पहले इस परिवार को देखा जाए, क्योंकि और भी लोग हैं इनके लिए, ये भी करते रहते हैं, टाइम लग ही जाता है। आखिरकार इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों का गुजारा किया, मेहनत मजदूरी करके ये टाइम लिया। आज हमारे विजय भैया ने एक तरफ से बड़ी, हमारी जो आशा थी हमारे परिवारों के लिए जो काम किया, इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिन्होंने ये इस परिवार के लिए जो इन सेवा भाव किया है, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इस परिवार के लिए आगे बढ़ने के लिए सहयोग दिया है। दोस्तों ये इनकी सज्जनता है। धन्यवाद के पात्र तो दोस्तों आप लोग हैं और भगवान है, करने वाला भगवान है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ऐसी फैमिली बहुत है हमारे पास, तो ये फैमिलीज ऐसे तभी वापस जाती हैं। ये दोस्तों श्री आनंद कर्मकार जी हैं फ्रॉम वडोदरा गुजरात। उनके सुपुत्र दोस्तों मकरंद कर्मकार जी, उन्होंने मुझे संपर्क करा। तो ही सेलिब्रेटिंग हिज फादर्स, जो आनंद जी इनके 80th बर्थडे। तो उनके 80th बर्थडे पर ही गेव अस दिस कार्ड टू बी गिवन टू सम डिजर्विंग फैमिली। तो वी आर गिविंग दिस कार्ड टू देम, दिस मोबाइल कवर कार्ड। अभी रात का टाइम है। मैं आपको दोस्तों हमारे लाइट मैन दिखाऊं, हमारे अंकल, इन्होंने इन्होंने लाइट पकड़ कर रखी है। हमने दोस्तों बल्ब ऐसे खंबे में जोड़ कर रखा है, तो ऐसे पकड़ कर बैठे हैं ये। अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे प्यारे अंकल, ये भी दोस्तों बाहर गए थे बेचारे, इनका नुकसान बहुत हो गया। तो ये मुझे बहुत बुरी बात लगती है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत वीजा की लग गई है, मूवमेंट्स पर लग गई है। हमारा कम से कम नहीं तो 2-3-4 लाख रुपया हमारा नुकसान हुआ। इधर हम खेती लगाने के लिए दिए थे। जब इधर वीजा नहीं मिली तो फिर हमको छोड़ना पड़ गया उधर। वापस बुला लिया आपको। वापस बुला लिया। हमारे को बढ़िया नुकसान उधर हुआ। खेती हमने बच्चों मार के, बच्चों को गुड़िया निकाल के, घास निकाल के हमने बड़ी मेहनत किया था। कितने बड़े खेत में मेहनत करी थी? हमने उधर खेती मेरी थी माना 12-13 बीघे थे मेरे वो। 13 बीघे पर? हाँ, हरियाणा गए थे दोस्तों। 13 बीघा उन्होंने बोया और उन्होंने उसको आबाद करा जमीन को। और उसके बाद वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दोस्तों इनको वहां से निकाल दिया गया। हुआ मेरे को। उनका नुकसान हो गया। परेशान हूँ मैं, अभी परेशान हूँ। ये परिवार भी वेटिंग में, इनकी भी अब इनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा कबर शबर का जुगाड़ करना पड़ेगा। राधा बहन से पूछते हैं। राधा बहन दोस्त हमारे पास आती, नेगी भाई से बार बार रिक्वेस्ट करती थी। मुझे तो शर्म आ रही है। रोजी तो देता रहेगा, हम पेट भर के खा रहे हैं ना। नहीं, हम लेट हो गए। नहीं, लेट की बात नहीं, वो शर्म की बात नहीं, बोल लेट बोल दे।
ये दोस्तों ये प्यार करके हमें बड़ा अच्छा इनकरेज करते हैं। दीदी से पूछता, दीदी आपका आप बताओगे, आप फाइनली काम मिल गया, क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने दिया? धन्यवाद इसको दिया, मेरे मुहैया ने दिया। धन्यवाद जो हमारे को कारोबार में लगा दिया उनको। आपका हम एक और चीज करते हैं दोस्तों, एक और प्रॉमिस करते हैं। इनका भी घर नहीं है तो हम इनको बैम्बू होम प्रॉमिस करते हैं, आपका घर की भी व्यवस्था करते हैं। और दोस्तों लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं राजस्थान में। दिल्ली वालों के लिए भी मुझे ये सपोर्ट चाहिए। अभी मैं दयालदा जी से फिर से थोड़ी बात करवाता हूँ। ऐसी फैमिलीज के छोटे बच्चों को दोस्तों, ये ऐसे परिवार नहीं यहाँ पर सस्टेन कर पाते, तो वही नीड दोस्तों दिल्ली के लोगों के लिए भी कोई लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। पर नॉर्मल सी बात है, हम दिल्ली में तो नहीं लेंगे, दिल्ली में जमीनें बहुत महंगी है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ देख रहे हैं। दयालदा जी से लोगों को मैंने ये जिम्मेदारी दी है। दोस्तों दयालदा जी से पूछते हैं, दयालदा जी कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं दिल्ली वाले लोगों को? हमारा यही मानना है कि जो ये तो शिफ्ट के भी लोग हैं, कुछ जो काम करने वाले और कुछ अपने खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। जी। तो हमें पूरी हम हनुमानगढ़ में भी गए थे और इलाके में भी गए थे, लेकिन हमें सबसे ये थोड़ा सा हमारे जो बच्चों की रोजगार के लिए उत्तराखंड के साइड हमें बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि वहाँ जमीनें भी मिल रही है, लेकिन हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है जो हम ले सके। एक नहीं कई बार उत्तराखंड में गया हूँ, लेकिन कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखें तो जेब में खाली जेब है। दिल्ली है ये है जो पैसों वालों की है। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रात दिन एक तो फंडा है डीडीए का, ये भी चल रहा है। और बच्चे जो परिवार हमारे जो आ रहे हैं वहां से पाकिस्तान से पीड़ित होके, उनके लिए रोजगार के लिए भी सोचना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि रेडी मोबाइल कवर ये सारा कुछ बहुत ही एक तरफ से दुखित है, क्योंकि यहाँ एमसीडी पुलिस ये सारी जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है मजून में, लेकिन और जगह जो नई जगह पे हम लोग हमारे परिवार ले जाते हैं रेडी वगैरह बेचने के लिए, वो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। एमसीडी वगैरह बहुत ही परेशान करती है। तो इसलिए हमने ये विचार किया, जो हमारे समाज के लोग हैं इस मजनू टीला कैंप में जो तकरीबन 250 परिवार रहते हैं यहाँ पे, तो उनका यही मानना है कि अगर जो भी भाई सज्जन हो या सरकार, तो सरकार जगह तक रही, लेकिन हमें ये आप भाइयों से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो परिवार आए उनके लिए कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा मिल जाए, तो ये अपने आशियाना बन जाएगा अपना जमीन रहने की, तो ये खुद कमा सकते हैं, अपना पेट पालन कर सकते हैं। हमारा यही कहना सर। ठीक है दोस्तों, मैं खुल के बोलता हूँ, हम हरिद्वार साइड कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में बहुत सारे वहां पर रोजगार का, फूल बेचने का, गंगा का जल बेचने का सिस्टम है वहां पर। तो हम चाहते हैं कि हरिद्वार साइड हम कोई जमीन खरीदें। एनीबडी वांट्स टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव, प्लीज कम फॉरवर्ड, ताकि यहाँ परिवार जो और जो नए आएंगे उनको हम वहाँ प्लेस करें, और ये फिर अपना जैसे इनका घर बन गया तो रोजगार दोस्तों गुजर बसर एक खुद कर सकते हैं। 24 घंटा हरिद्वार पे आवाम चलती है, बिल्कुल। बाहर की इधर की उधर की चलते। तो हमने दिल में सोचा है तो उधर उधर हमारा कोई बैठने का कोई बिठा दे हमारे को, कोई कैसे तरीके से भी बिठा दे हमारे को, तो हमारा गुजारा उधर अच्छा हो जाता। बिल्कुल अच्छी उधर बात है। रेडी भी लगा सकते हैं, वो अपना रक्षा भी चला सकते हैं, फूल भी बेच सकते हैं, सब कुछ उधर हमारा धंधा बिल्कुल हमारे हिसाब से हमने देखा है तो 24 घंटा उधर आवाम चलती है। बिल्कुल दोस्तों, हरिद्वार में वैसे ही बहुत बहुत लोग बोलते हैं हरिद्वार में उत्तराखंड में पलायन हो रहा है हिंदुओं का, तो वहाँ शिफ्ट करे, तो व्हाई नॉट की प्लेस दिस पाकिस्तानी हिंदूज इन हरिद्वार। एनीबडी वांट्स टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, मेरे को मैसेज करे, कॉल करें, माय नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। रेडी कैसे, इसमें छतरी भी है, छतरी लगाने का कोई पर्पज नहीं अभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों टेवराम भाई अपना रोजगार बढ़िया तरीके से करें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, यही हम चाहते हैं इस वीडियो में। दिस इज द मैसेज इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच for watching this till end. Write a detailed comment. Anybody want to support the organization, my number is in video description, account details HSC की video description में। जय श्री राम।